हम ब्रह्म ओम। आज जो सूक्त हमारे विचार के लिए निर्धारित किया गया है, ये ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 190 है। ऋग्वेद में 10 मंडल में 191 सूक्त कुल हैं इस 10वें मंडल में, और अंतिम सूक्त 91वां सूक्त हम लोग पढ़ते ही हैं, संगठन सूक्त है। और संगठन सूक्त से पूर्व का ये सूक्त है, उपांत सूक्त है, अर्थात ऋग्वेद के अंतिम से पूर्व का सूक्त है। इसे आपने ऋत सूक्त लिखा है। सामान्यतः भावव्रत के नाम से ये सूक्त चर्चित है। निश्चित रूप से ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण या चर्चित सूक्तों में एक है, इसे समझना चाहिए। छोटा सा सूक्त है, मात्र 3 मंत्र इसमें हैं। भावव्रत सूक्त कहते हैं। भावव्रत का भाव भू धातु से भाव अर्थात होना। ये सृष्टि कैसे हो रही है, इस विषय में चर्चा करते हैं, इसलिए इसे भावव्रत भी कहते हैं। आपने ऋत सूक्त कहा है, तो यह भी कुछ विद्वानों ने अवश्य कहा होगा। ऋत हम लोग कहते ही हैं सृष्टि के संचालन के नियमों को। जिन नियमों से सृष्टि का सृजन और संचालन होता है, उन नियमों को ऋत कहते हैं। ऋ धातु का अर्थ ही गति करना है। इस सृष्टि में जो भी गति हो रही है, वो जिस नियम व्यवस्था के अंतर्गत हो रही है, उसे ऋत कहते हैं। तो ये सृष्टि का सूक्त है। सृष्टि के संचालन और सृजन के व्यवस्था ऋत का सूक्त है। वास्तव में छोटा सा महत्वपूर्ण सूक्त है, ये हम लोगों को जानना चाहिए। आइए सूक्त का प्रथम मंत्र हम लोग आज प्रयास करते हैं समझने का। ओम ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 190 मंत्र 1। ओम ऋतम च सत्यम च अभीत तपसो अध्यजायत ततो रात्रि अजायत ततो समुद्रो अर्णवः। यह मंत्र लोगों का जाना माना भी है। विभिन्न माध्यमों से ये मंत्र बहुत से लोग कहीं ना कहीं किसी रूप में पढ़ते हैं। ऋतम चा सत्यम चा, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही है, इस सूक्त का और मंत्र का आरंभ हो रहा है, कह रहे हैं ओम ऋतम च सत्यम चा। इसका क्या अर्थ हुआ? ऋतम चा का अर्थ है और सत्यम चा और सत्य। ऋत और सत्य। सबसे पहली बात तो आपको यहां यही जानने की है, बहुधा आपने सुना होगा, लोग कह देते हैं ऋत का अर्थ सत्य है या सत्य के ही ऋत है। सत्य का अर्थ ऋत है, ऋत का अर्थ सत्य है। ऋत और सत्य को कहीं कहीं पर्यायवाची बता दिया जाता। अब यहां ये बात महत्वपूर्ण रूप से समझने की है, यदि ऋत और सत्य एक ही होता तो वेद मंत्र में स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जाता ऋतम चा सत्यम चा, अर्थात ऋत और सत्य। स्पष्ट है ऋत कुछ और है, सत्य कुछ और है। दोनों की बात की जा रही है, ऋत और सत्य। तो हमें जानना है ऋत क्या है और सत्य क्या है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ऋ धातु है जिसका अर्थ है गति करना।
तो ऋत शब्द का अर्थ हुआ गत किया हुआ। संपूर्ण सृष्टि का सृजन, देखिए सृजन भी एक प्रकार की गति ही है। सृजन होना, उत्पन्न होना, ये भी गति है। तो सृष्टि के सृजन और संचालन की प्रक्रिया की जो भी विधि व्यवस्था, विधि विधान, नियम है, उसे ऋत कहते हैं। इसे आप वेद की पारिभाषिक शब्दावली भी कह सकते हैं। तो वेद की पारिभाषिक शब्दावली में ऋत हम सृष्टि के सृजन और संचालन की नियम व्यवस्था को कहते हैं। ऋतम चा सत्यम चा, और सत्य, सत्य क्या है? सत्य में सामान्यता अस धातु मानी जाती है होना के अर्थ में। यह सत्य को अव्यय के रूप में माना जाता है। सत्य अर्थात जो है, जो वास्तव में है, सत्य सत्य है। जो है वो सत्य है, जो है ही नहीं वो असत्य है। ये आप कहते हैं सूर्य है, ये सत्य है। कोई कहे सूर्य है ही नहीं तो ये बात असत्य है। तो जो है वो सत्य है, जो नहीं है वो असत्य है। सत्य का अर्थ होने से, अस्तित्व से है। जिसका अस्तित्व है, जो वास्तव में है, वो सत्य है। असत्य क्या है? जो है ही नहीं। तो ऋतम चा सत्यम चा, सृजन और संचालन की नियम व्यवस्था, और सत्य जिसका अस्तित्व है, जो वास्तव में है। सूर्य सत्य है, पृथ्वी सत्य है, चंद्रमा सत्य है, आदि आदि जो सृष्टि है ये सत्य है, असत्य नहीं। परंतु इनके संचालन की जो व्यवस्था है वो ऋत है। अब इस अर्थ में एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है, तो क्या ऋत सत्य नहीं है? ऋत भी सत्य है। वास्तव में ऋत अर्थात नियम व्यवस्था है तो, लेकिन ऋत क्या है? अपने आप में कुछ नहीं है और सब कुछ है। सूर्य पृथ्वी है तो इनके गति के अपनी व्यवस्था, नियम हैं, जिसके अनुसार इनकी गतियां होंगी। लेकिन ऋत एक अमूर्त है, नियम है। वास्तव में भौतिक रूप से उसका परिमाप संभव नहीं है। उसकी लंबाई, चौड़ाई, भार, आकार, दृश्यमान कुछ नहीं है, अमूर्त है। वो नियम है, ये अस्तित्व है। ऋत और सत्य में ये अंतर है, ये आपको जानना समझना चाहिए। बहुधा ये इतनी जानकारी गहनता से नहीं होती है, तो आप पूछेंगे भाई ऋत क्या है? बोले ऋत माने सत्य। समानता लोग कह देते हैं। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, आपको दूर करना होगा। देखिए, वेद को समझने के लिए जो आवश्यकता है वो बस इसी सहज बुद्धि की आवश्यकता है। इसके लिए व्याकरण में आपको आचार्य होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं। इस भ्रमजाल में मत पड़िए कि पहले आप अष्टाध्यायी महाभाष्य में पारंगत विद्वान आचार्य हो जाएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन आदि आदि सब पहले घोट जाए, सबके प्रकांड विद्वान हो जाए, तब वेद में प्रवेश करें। नहीं, तब तो वेद में प्रवेश जीवन भर कभी हो ही नहीं पाएगा, किसी का अब तक हुआ नहीं। आप देख लीजिए जो इस जाल में उलझे हुए हैं, उनमें से कोई अब तक वेद तक पहुंचा ही नहीं। वेद तक आप तभी पहुंच सकते हैं जब इस जाल के जंजाल से मुक्त हो जाएं। सामान्य व्याकरण की जानकारी आवश्यक है, जैसे ही मैंने कहा, ये कुछ मौलिक बातें हैं जो आपको जानना है। आपको उपसर्ग, धातु, विभक्तियां, शब्द निर्माण कैसे होता है, ये मौलिक व्याकरण इसे हम कहते हैं। इसे हमने अपने व्याकरण की पुस्तक में भी कहा है, मूल व्याकरण। तो ये जो मूल व्याकरण है, मौलिक व्याकरण है, वो जानना आवश्यक है, और वो बहुत अधिक नहीं है।
मूल व्याकरण को आप जान लें, समझ लें और सहज विवेक बुद्धि से वेद को देखें तो सरलता से समझ में आएगा। अब यहां जब आया ऋतम चा सत्यम चा, तो यह प्रश्न तो मन में उठेगा, ऋत और सत्य क्यों कहा जा रहा है? यदि ऋत का अर्थ सत्य होता, ऋत और सत्य एक ही होते, तो वेद मंत्र ऋतम चा सत्यम चा क्यों कहता? तो इतनी विवेक बुद्धि सदैव जागृत रखिए तो वेद का सत्य अर्थ समझ में आ जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऋतम चा सत्यम चा अभी तपसो अधि अजायत, ये सब उत्पन्न हुए कैसे? तपसो, तप द्वारा। ये सब उत्पन्न हुए हैं तप से, ठीक है ना। ऋतम चा सत्यम चा अभि इद्धात तपसो अधि अजायत, ये सब तप से उत्पन्न हुए, ताप से उत्पन्न हुए। तप का भावार्थ श्रम प्रयास भी कहा जाता है, उससे उत्पन्न हुए। और तप धातु का अर्थ तपना, ताप देना होता है, वो कह सकते हैं ताप से, ऊर्जा से उत्पन्न हुए। अभिधात सर्वदा प्रकाशमान, है ना। अभी इद्धात, अभी उपसर्ग है और इध इंध ईंधने धातु है प्रकाशमान होने के अर्थ में। अभिधात अर्थात अभिता सर्वता, सब ओर से प्रकाशमान। ऋतम चा सत्यम चा अभि इद्धात सर्वता प्रकाशमान से अभिधात में पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो से के अर्थ में आया अभिधात। उस सर्वता, सब ओर से प्रकाशमान से, तपसो, तप से, इसमें भी पंचमी एक वचन है तपसो में, तपसा है जो संधि के व्यवस्था से वो तपसो लिखा जा रहा है, तो अर्थ करने में तपसा ही पदार्थ में सभी लोग लिखते हैं। तो तपसा अर्थात तप से, सब ओर प्रकाशमान तप से अधि अजायत, उससे अधिकृत होकर प्रमुखता से अजायत उत्पन्न हुए। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है, सबसे पहले तो बात हमने आपको बताई कि पहला ही आरंभ में ही आपको सचेत कर दिया, ऋतम चा सत्यम चा, ऋत और सत्य अलग अलग हैं। अब इसमें कह रहे ऋतम चा सत्यम चा अधि अजायत, ये दोनों भी उत्पन्न हुए हैं, पहले से नहीं थे। देखिए ऋत और सत्य भी अनादि नहीं हैं, ये भी उत्पन्न हुए। जो महाप्रलय की परिकल्पना ही मान लें कि जब सृष्टि नहीं थी, कुछ नहीं था, तब ये ऋत और सत्य भी नहीं थे। जब सृष्टि ही नहीं थी तो उनके नियमों के संचालन के जो नियम है उनका क्या अर्थ? तब आपको वो नियम कहां दिखेंगे? जब सूर्य पृथ्वी आदि होंगे ही नहीं तो गुरुत्वाकर्षण आप कहां खोजेंगे? जब सृष्टि का सृजन हुआ तब तो गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम आदि आदि प्रकाश संचरण के नियम आपको अनुभव में आएंगे। तो पहले ऋत भी नहीं था, सत्य भी नहीं था, सृष्टि ही नहीं थी, कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो ऋत और सत्य सबसे पहले, जो हमने कहा ना, ये भी सृष्टि का सूक्त है। सृष्टि का आरंभ कैसे हो रहा है? देखिए, सबसे पहले ऋत और सत्य उत्पन्न हो रहे हैं। अस्तित्व पहले कुछ उत्पन्न हुआ, फिर उसके संचालन की व्यवस्था भी साथ साथ उत्पन्न हुई। जैसे ही कोई कुछ अस्तित्व आया तो वो अस्तित्व कैसे कार्य करेगा, वो सृष्टि का जो भी सूक्ष्मतम रूप सबसे पहले बना वो किस नियम के अंतर्गत कार्य करेगा, वो ऋत भी साथ साथ उत्पन्न हुआ।
यहाँ ऋत भी पहले कहा गया है। वो सृष्टि कैसे चलेगी, वो नियम व्यवस्था पहले उत्पन्न की जा रही, व्यवस्था बनाई जा रही, तब तो उत्पन्न होगी। आप कोई भी कार्य करते हैं तो पहले उसकी रूपरेखा, एक नियम की व्यवस्था बनाई जाती है, तब तो कुछ अस्तित्व में लाया जाता है। तो ऋतम चा सत्यम चा, ऋत और सत्य चा अभिधात अभिता सर्वता प्रकाशमान तपसा, तप से अधि अजायत, उससे ही अजायत अर्थात उत्पन्न हुए, जो सब ओर से प्रकाशमान तप था। देखिए, तप का अर्थात ताप ऊर्जा से ले सकते हैं। अब ये सर्वता प्रकाशमान किसके लिए कहा गया और तप किसके लिए कहा गया, ये सृष्टि का सूक्त है। स्पष्ट रूप से वो एकमात्र सत्ता परमेश्वर की ओर ही संकेत है। कह रहे हैं कि जब सृष्टि नहीं थी तो सबसे पहले था क्या, क्या भी दात तपसा, सब ओर से प्रकाशमान वो एकमात्र तप ऊर्जा स्वरूप परमेश्वर था। वो तप स्वरूप, ताप के रूप में, उष्मा के रूप में, ऊर्जा के रूप में एकमात्र परमेश्वर था और कुछ नहीं था। न जीव, न प्रकृति, न और कुछ, एकमात्र परमेश्वर था। वेद स्पष्ट कह रहा है। और उस परमेश्वर से ऋत और सत्य उत्पन्न हुए। अब हो गए तीन। पहले एकमात्र परमेश्वर था, उसने दो को उत्पन्न कर दिया, ऋत और सत्य। अब हो गए तीन। एक था, अब तीन हो गए। अब आगे ऐसे ये बढ़ेंगे। तो आगे क्या कह रहे हैं, ततो रात्रि अजायत। अब देखिए, एक परमेश्वर था, उससे ऋत और सत्य उत्पन्न हो गए, तब रात्रि उत्पन्न। देखिए, इसके पश्चात अस्तित्व किसका आया, रात्रि का। रात्रि उत्पन्न हुई। नासदी सूक्त में यही कहा गया है, प्रारंभ में अंधकार ही अंधकार को ढके हुए था। इस सृष्टि में और कुछ नहीं था, एकमात्र परमेश्वर तो था। हिरण्यगर्भ सूक्त भी कह रहा है, हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे, सबसे पहले वह हिरण्यगर्भ परमेश्वर था। हिरण्यगर्भ अर्थात प्रकाश को गर्भ में रखने वाला, उसके भीतर प्रकाश था, उस परमेश्वर में प्रकाश था और कहीं प्रकाश नहीं था। एकमात्र हिरण्यगर्भ अर्थात प्रकाश को गर्भ में रखने वाला, वो प्रकाश गर्भा हिरण्यगर्भ परमेश्वर ही था। उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, पहले उसने ऋत और सत्य को उत्पन्न किया, फिर रात्रि को उत्पन्न। राधातु का अर्थ दान करना, देना है। अब उसने सबको कुछ देना प्रारंभ किया। एक सृष्टि का बीज सत्य उत्पन्न हुआ, उसके संचालन की व्यवस्था ऋतु उत्पन्न हुई। अब उसने सबको अस्तित्व और कार्य देना आरंभ किया कि भाई तुमको ऐसे ऐसे कार्य करना है। जो भी उत्पन्न होता गया, सबके कार्य उसको सौंपते गया। एकमात्र परमेश्वर था, वो सबको बनाता जा रहा है और सबको उसके कार्य देता जा रहा है। रात्रि का अर्थ, रा धातु का अर्थ देना है, तो रात्रि का अर्थ आप दान से कर सकते हैं। रात्रि का भावार्थ आप अंधकार से कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा, नास्तिक सूक्त कहता है कि अंधकार ही अंधकार को ढके हुए था। तमसा गूढ़मग्रे, पहले अंधकार ही अंधकार को ढके हुए था, गहन अंधकार था और कुछ नहीं था। फिर तो हो गया, सत्य हो गया, फिर रात्रि अंधकार जन्मा। अभी प्रकाश का पता नहीं है, कोई प्रकाश तो तब होगा जब सूर्य उत्पन्न होगा। अभी सूर्य है नहीं, जब सूर्य आएगा तब प्रकाश होगा। सूर्य से पहले तो अंधकार ही अंधकार है। तो क्या कहा, ततो रात्रि अजायत ततः समुद्रो अर्णवा, तथा उससे समुद्र उत्पन्न हुआ। और समुद्र कैसा, जो अर्णव है, अर्णव समुद्र उत्पन्न हुआ। अब ये समुद्र क्या है, भटकिएगा नहीं।
लौकिक भाषा में आज हम समुद्र, पृथ्वी पर जल के विशाल भंडार को समुद्र कहते हैं। जल से आवृत पृथ्वी के भूभाग को समुद्र कहते हैं। ये हम आज कहते हैं। जब सृष्टि उत्पन्न हो रही है, कह रहे हैं अभी तो रात्रि ही रात्रि है, अंधकार ही अंधकार है, सूर्य भी है नहीं। जब सूर्य नहीं, पृथ्वी नहीं, तो क्या समुद्र और क्या पहाड़? ये समुद्र उस अर्थ में नहीं है। समुद्र, ठीक बात। इस समुद्र का नामकरण भी ऐसे ही हमने किया है, बाद में किया। अभी तो मौलिक समुद्र को देखिए। सम्यक उन्हें गीला करना, जल होना, आर्द्र होना, उद धातु का यही अर्थ है। वो सम्यक तरलता जो उस समय उत्पन्न हुई, ये इस अर्थ में जल नहीं है। इस अर्थ में आज हम जानते हैं ऐसा समुद्र नहीं है। इस अर्थ में आज हम जानते हैं उस आदिकालीन सृष्टि में वो प्रकृति जो उत्पन्न हो रही है ना, दर्शन शास्त्र में जिसे प्रकृति कहा जाता है। एक चेतना है, परमेश्वर दिव्य प्रकाश स्वरूप चेतना है, और प्रकृति संभवता। देखिए मैं कह रहा हूं संभवता, ऐसा नहीं मैं जो कह रहा हूं उसे आप अंतिम सत्य मान लें। वेद इतना ही कह रहा है, तथा समुद्रो अर्णवा, उससे अर्णव समुद्र उत्पन्न हुआ। समुद्र और अर्णव विशेष विशेषण है, दोनों किसी एक के लिए कहे जा रहे हैं, दोनों एक वचन में आई और क्या भी लगा नहीं है। तथा उससे, अब उसके पश्चात समुद्र उत्पन्न हुआ और अर्णव अर्णव में री धातु तो गति के अर्थ में है ही। कह सकते हैं ये प्रकृति जो उत्पन्न हो रही है और उसको प्रकृति की जो व्यवस्था बन रही है, उसी को संभवतः यहां अर्णव कहा जा रहा है। री धातु से तो हम लोग परिचित हैं, लेकिन एक मुझे ध्यान आ रहा है, कोई और धातु इसकी इससे संदर्भित संभवतः ऋण करके कोई धातु हो। ऋणु धातु है, ऋणोति ऋणुते, तो ऋणोति ऋणुते, अरणाति अरणुते, ये उसके रूप बन रहे हैं। गतो दुर्गतो गत्यर्थक ये भी है, तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। ऋ धातु गत्यर्थक है और ऋण धातु भी गत्यर्थक ही है। तथा समुद्रो अर्णव, अर्थात वह गतिशील समुद्र उत्पन्न हुआ। अब आप देखिए, वर्तमान में हम लोग जिस अथाह जलराशि को समुद्र कह रहे हैं वो गतिशील नहीं कहा जाता। वो गतिशीलता का प्रतीक नहीं है, वो स्थिरता गंभीरता का प्रतीक माना जाता है। कितना विशाल समुद्र है और क्या गंभीरता है उसमें, कोई एक शांत समुद्र। जल की गतिशीलता का उदाहरण देना होता है तो हम नदियों की बात करते हैं। नदियां प्रवाहमान होती हैं, गतिशील होती हैं, समुद्र नहीं। यहां कह रहे हैं समुद्रो अर्णवा, वो प्रवाहमान समुद्र, गतिशील समुद्र उत्पन्न हो रहा है। तो हमारे विचार से ये जो अर्णव समुद्र की बात की जा रही है, प्रवाहमान गतिशील समुद्र की बात की जा रही है, यही वो मूल प्रकृति है। प्रकृति का प्रारंभिक स्वरूप जो उस परमेश्वर से उत्पन्न हो रहा है। सबसे पहले ऋत और सत्य उत्पन्न हुए, उसके पश्चात रात्रि उत्पन्न हुई और उसके पश्चात ये अर्णव समुद्र उत्पन्न हुआ। अर्थात अब प्रकृति अस्तित्व में आ पाई है।
सबसे पहले एकमात्र सर्वथा प्रकाशमान तप अर्थात ऊर्जा स्वरूप परमेश्वर था, उससे ऋत और सत्य उत्पन्न हुए, उससे ये है ना, उससे रात्रि उत्पन्न हुई, अंधकार उत्पन्न हुआ, और फिर ये अर्णव समुद्र अर्थात प्रवाहमान गतिशील प्रकृति का सृजन जन्म हुआ। तो ये भावव्रत सूक्त जो है, जिसे आपने ऋत सूक्त भी कहा है, ये सृष्टि का सूक्त है। और जहां ये बताया जाता है कि जब सृष्टि नहीं थी, उस स्थिति में क्या अस्तित्व था, एक परिकल्पना ही कह ले, दर्शन शास्त्र का मूल यहीं पर है कि इस संपूर्ण सृष्टि प्रकृति में मूल क्या है जिससे सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। तो वेद में जितने भी षष्ठ सूक्त हैं, नासदी सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, पुरुष सूक्त और ये भावव्रत या ऋत सूक्त जिसे आपने कहा, इनमें यही बताया जा रहा है कि प्रारंभ में केवल और केवल एकमात्र वो परमेश्वर था, उसी से क्रमशः संपूर्ण सृष्टि का, प्रकृति का, जीवों का, निर्जीवों का, सबका जन्म और विकास हुआ। तो आज सत्ता वेद में केवल एक को माना जा रहा है, अनेक को नहीं। द्वैत भाव के लिए वेद में कोई स्थान नहीं है। तत्र को मोहा को शोका एकत्व अनुपस्थिता, आप मोह से मुक्त हो जाइए और उस एकत्व भाव को देखिए। वेद यही कहता है, जो आत्मा में सब कुछ देखता है और सब कुछ को सबको आत्मा में ही देखता है, वही वास्तव में सत्य को समझ सकता है, जान सकता है। तो ये भाव यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से आया है। तो आज के मंत्र का चयन मैं समझता हूँ आपका कुछ ऐसा उद्देश्य रहा हो, तो ये बात स्पष्ट हो गई है। तो ये मंत्र और है, उसको भी हम लोग आगे कर लेंगे। तो आज की चर्चा को यहाँ हम लोग विराम दें।